अभी माइग्रेशन पॉलिसी में ऐसा चेंज तो एक ही आया है, जीएसटी। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू तो लेगी। गेट गुड एजेंट, ठीक है, अगर आपको अपनी फाइल लगवानी है सही। लास्ट में एक चीज बताऊंगा, एक टिप है इंपॉर्टेंट, वो जरूरी है। हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कैप्स व्लॉग। और आज मैं थोड़ा सा असाइनमेंट में बिजी हूँ, बट ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास ना, बहुत सारे ना मैसेज आ रहे हैं जो नए रूल्स आए हैं ना उसके रिलेटेड। सो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ना मैं इस पर एक वीडियो बनाया था, ताकि जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है, जो भी थोड़ा बहुत समझ में इशू आ रहा है, उनके थोड़े से इशूज सॉल्व हो सकें। बट ये सारी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी चीज़ बताता हूँ। एक स्टडी आई है जिसमें ना ये बोला हुआ है, प्रॉपर आर्टिकल है उस स्टडी में, ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी 41% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डू नॉट नो कि जो भी माइग्रेशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस आए हैं। सो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको नहीं पता, तो सोचो जो वहाँ पर यहाँ पर नहीं है उन बेचारों को कितना इशू आ रहा होगा। तो मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ माई बेस्ट कि मैं इतना ज़्यादा अपडेटेड रख सकूँ आपको, ताकि मैं खुद अपडेटेड रहूँ और आपको भी अपडेटेड रखूँ, क्योंकि मेरे पे इतने इफेक्ट नहीं करने वाले जो नए रूल्स आए हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ, बट जो आना चाहते हैं उन पर करेंगे। सो बाय द वे, मैंने बालों में शैम्पू किया, इग्नोर इट। सो इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सही से। अभी माइग्रेशन पॉलिसी में ऐसा चेंज तो एक ही आया है, जीएसटी। तो ये जो वीडियो है मोर ऑफ जीएसटी ओरिएंटेड है, बट ये स्टूडेंट वीज़ा से अपडेट है। सो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े जो क्वेश्चन हम पिछली बार बोले थे स्पेसिफाई नहीं थे, वो स्पेसिफाई होकर के आ गए। एंड एग्जैक्टली मैं समझाता हूँ आपको क्या चीज़ है। तो जो भी नए बच्चे आ रहे हैं जुलाई इनटेक में, उनको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक सबसे पहला सवालों के जवाब देते चलेंगे। जो बच्चे जीटी अप्लाई कर चुके हैं पहले, सब कुछ दे चुके हैं 23 मार्च से पहले, और अभी भी शायद कुछ बच्चे वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो आपको फिर से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो। अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है या फिर आप रेफर करा लेते हो, तो आप फिर से करो, दैन दैट्स अ डिफरेंट केस। मेक सेंस? आया समझ में? अगले पे बात करते हैं। तो 23 मार्च से जीएसटी लागू हो गया है, राइट। एंड अब जीएसटी लागू होने के बाद जीटी हो गया बंद। सबसे इस जो मेजर सवाल है, मैं वीडियो स्टार्ट में आंसर कर देता हूँ कि अब जो है इंटरव्यू होगा नहीं होगा। देखो, जीएसटी एग्जाम बनाया है इसलिए क्या है कि एक क्वेश्चन है, जब आप उसके सॉल्यूशंस दोगे, जब उसके आंसर्स दोगे ना, तो आप एज ए स्टूडेंट बता रहे हो कि ये चीज़ें हैं। तो आइडियली तो वैसे आपको भरना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी और एजेंट से या किसी और बंदे से भरवा लो, आप खुद ही भरना, ठीक है। नॉलेज रखना, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू तो लेगी, ठीक है। और सेम ही क्वेश्चन पूछेगी जो जीएसटी में होते हैं, वी विल कम ऑन टू दैट, राइट। बट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेगा, इट्स अ हार्ड चांस, मुश्किल है, क्योंकि वो ये लाए इसलिए ताकि प्रोसेस को पास कर सकें और जेन्युइन बच्चों को ला सकें। क्वेश्चन पहले के पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी भी देश में जाने के लिए, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है अकेडमिक्स, जिसमें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो पुरानी है, आपने क्या पढ़ा है, बैचलर्स मास्टर्स, वो सब, स्कूल एंड ऑल। दूसरा होता है फाइनेंशियल, आपके ITRs, ठीक है, पेरेंट्स की एक एम्प्लॉयमेंट के सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, जो भी मतलब चीज़ें लगती हैं, एंड पे स्लिप्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल। और तीसरा एजेंट। हम लोग तीसरे में मार बहुत खाते हैं। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, हम लोग ना, किसी ने बताया कि इससे करवा लो, उससे करवा लो, ऐसे करने लगे। नहीं, बच्चों के वीज़ा नहीं आ रहे, मेरे पे इतने मैसेज आते हैं, भाई बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ एजेंट से बात करी, कहते हैं एजेंट बताता नहीं कुछ, लिटरली ये बोलते हो। तो मैं क्या करूँ? मैं ये कह सकता हूँ, देखो, एक एजेंट से पास गए, ठीक है, लेकिन साइड बाई साइड ना 2-3 एजेंट से बात तो कर ही सकते हो, कॉल पे कर लो, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सब कुछ है अब तो। लेकिन इससे आपको पता लगेगा कौन ऑथेंटिक है, कौन ऑथेंटिक नहीं है। अगर बातें क्लैश हो रही है, सेम बात हो रही है, इट मीन्स दैट्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कमिंग अप, राइट। एजेंट वाला फैक्टर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वही आपको ऑफर लेटर लेगा, वही COE लेगा, वही फाइनेंशियल लगाएगा, सारी चीज़ें वो करेगा, हेल्प भी वही करेगा, गाइड भी वही करेगा। वो पता लगेगा कोर्स ढूंढने में आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होगी खुद की, क्योंकि कोर्स बंदा खुद की ढूंढता है। एजेंट्स को इतने कोर्सेज नहीं पता होते, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं पता होते, डिटेल में तो बिल्कुल नहीं पता होते, मेजर पता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोर्स एनिमेशन है, तो मेरा उसको नहीं पता था इतना अच्छे से, बट IT में बोलता, मैं तो IT में उसको पता है कि काफ़ी बच्चे जाते हैं, एंड दैट्स ओके। एक ह्यूमन चीज़ है, कोई इसमें कोई इलॉजिकल रीज़न नहीं है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि गेट गुड एजेंट, ठीक है। अगर आपको अपनी फाइल लगवानी है सही से, आप चाहते हो कि आपकी फाइल सही लगे, और सही टाइम रहते जज कर लेना कि एजेंट सही है नहीं। अगर नहीं लगे, मुश्किल 10-15 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, इतने में चेक करके दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। लोग 6-6 महीने रुक जाते हैं एक एजेंट पे, लिटरली मेरे पे मैसेज आते हैं 6-6 महीने रुके, मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते हो? सॉरी यार। अब जो सवाल मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चन में आ रही है, उनसे पहले ना कुछ चीज़ें अपने आप से पूछना, ठीक है। एक बच्चे को ना, एक स्टूडेंट को पता होता है यार कि उसका वीज़ा आएगा नहीं आएगा, सेल्फ चेक करो। आपको पता होना चाहिए आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर आप डामाडोल हिसाब से चल रहे हो, या आपका गैप है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो आपको अंदर से पता है कि मेरा नहीं आएगा वीज़ा, चांसेस कम है मेरे, तो तब बंदा डरता है। तो उसको कवर कैसे कर सकते हैं?
या वीज़ा डिले को कैसे बचा सकते हैं, इन पे मैंने वीडियोस बनाई है, देख लेना, ठीक है। और अगर फिर से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन सेल्फ चेक कैसे करोगे? अगर अपनी एकेडमिक फाइल देखो, आपने खुद ने पढ़ाई करी है ना, आपने एग्जाम दिए अपने बैचलर्स के या फिर अपने स्कूल के, आपको पता है आप कितने अच्छे पढ़ने में, चेक करो। फाइनेंशियल आपको पता होना चाहिए, अपने पेरेंट्स कितना अर्न करते हैं, कितना नहीं अर्न करते हैं, वो सब। और अब तो रिसेंटली चेंजेस आया तो 15-16 लाख हो गया है, 15 लैक्स मान लो, 15 लैक्स आपको पर ईयर अपनी तो दिखानी ही दिखानी है। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रखोगे, ऑस्ट्रेलिया आओगे, ट्रस्ट मी, ऑस्ट्रेलिया पैसे मांगता ही मांगता है ब्रो। ये फाइनेंशियल को बहुत सीरियसली लेते हैं। यूनिवर्सिटीज चेक करो। अब यूनिवर्सिटी में आप ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वही। अगर आपकी स्टडी में प्रोग्रेशन हो रहा है, आपने पहले जो पढ़ा उससे आगे जा रहे हो, तो उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपने चीज़ें बढ़ाई हैं, अपने ऊपर लेके गए हो, राइट। लास्ट पॉइंट ये है कि डोंट बी मैनिपुलेटिव। ना ही तिकड़म विकड़म लगाने की जरूरत है और ना ही किसी और के थ्रू लगवाने की जरूरत है अपनी फाइल के अंदर। जेन्युइन रखोगे ना, ट्रस्ट में आसान से वीज़ा आ जाएगा, चांसेस अच्छे रहेंगे। मुझे लगता है फाइल वगैरह कमजोर है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, या तो आपने कोई कोर्स किया है, कुछ भी किया हो, जेन्युइनली लगाओ और फिर उस हिसाब से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, राइट। ये एक और पॉइंट हो गया। अब एक और पॉइंट बता देता हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा, एक और पॉइंट बता देता हूँ कि फाइनेंशियल कैपेसिटी तो आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए, तो हाई चांसेस उसी के होते हैं, तो या तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे आप, या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में अप्लाई करोगे, राइट। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है, उसमें अप्लाई करोगे। छोटे में करोगे, लोअर यूनिवर्सिटी में या लोअर कॉलेज में करोगे, इंस्टीट्यूट में करोगे, बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया उन्होंने। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या रखना है, आपको खुद ही करना है। पहला जो क्वेश्चन होगा वही होगा कि प्रोवाइड योर करेंट सर्कमस्टांसेस लाइक फैमिली, इकोनॉमिकल, कम्युनिटी एंड जो फाइनेंशियल है आपके, इसके बारे में। अब आप इसमें आंसर क्या करोगे, मैं साथ साथ आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। फैमिली मेम्बर कितने, ठीक है। आपने कौन कौन मेम्बर क्या क्या करता है फैमिली में, आप क्या कम्युनिटी फॉलो करते हो, अगर मेंशन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड कैसा आपका, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, अगर पापा मम्मी कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस है तो किस जॉब टाइटल क्या है, कंपनी क्या है, कितनी सैलरी है, वो सब मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भाई या बहन है वो नहीं करता कुछ, तो मेंशन कर सकते हो कि वो अभी पढ़ रहा है, या वो मेरे से बड़ी है, या पढ़ चुकी है, या शी मैरिड हो, वॉट एवर मेंशन करो। सब कुछ चैनल नहीं लिखो, कोई इलॉजिकल बात लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, एक टिप है इंपॉर्टेंट, वो ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन वाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, क्यों ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हो, कोई और देश क्यों नहीं आना चाहते, अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो यही यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, क्यों कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। और अपने जहाँ एक और आंसर इसी में कि आपने अपने होम नेशन में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ढूंढी, अगर ढूंढी है तो फिर यही ढूंढी है, ये ढूंढी है तो क्यों ढूंढी है, उसको प्रॉपरली लिख करके समझ आना। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसको इंग्लिश में लिखने के लिए, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश जजमेंट भी कर लेते हैं वो लोग कि कितने अच्छे आप लिख सकते हो, राइट। अगर हाँ, ये आप कोर्स कर रहे हो तो कोर्स की रिक्वायरमेंट, ये सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। ये कोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बच्चों को पता होना चाहिए, मेरे को ये पढ़ने के लिए ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या इतने आइल्स बैंड होना चाहिए, तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि ये रिक्वायरमेंट था और मेरे से आई एम मीटिंग एंड इट्स लाइक क्रॉसिंग द लाइन एंड मैं आ सकता हूँ, ऐसे करके। अगला है क्वेश्चन जो है कि GST के अंदर होगा कि जो आप कोर्स करने वाले हो, हाउ विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू, या फिर यहाँ पर रहने के बाद नहीं ये लोग ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पर कैसे बेनिफिशियल, नहीं, ये आपके लेवल पे कैसे बेनिफिशियल है, और ये कंसिडर करेंगे आप इंडिया जाओगे वापस, या जिस भी आप देश से आए हो वहाँ आप जाओगे, तो आपको मेंशन करना है कि ये इस प्रोसेस से, इस तरीके से मेरे लिए बेनिफिशियल है कोर्स, तो इसलिए मैं करना चाहता हूँ, राइट। और लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो ये कि कोई भी एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आपके पास कुछ भी और इन्फॉर्मेशन है जो आप दे सकते हो लिखित में GST एग्जाम के अंदर, तो दे दीजिएगा, राइट। जो टिप थी वो ये है, PR मेंशन की बात नहीं हुई ना, मैं उन्होंने पूछा, मैंने मेंशन किया, आपको भी नहीं करना, गलती से मत बोलना कि मैं रुकने वाला हूँ। इन शॉर्ट समझ गए। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाई के मोड में था, सडनली मेरे को लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे पास। दिस इज ऑल द अपडेट। मैंने कुछ टिप्स बताई, क्वेश्चन बताए, चीज़ें बताई, स्टे अपडेटेड। जो चीज़ें बोली उनको ध्यान रखना। जुलाई इनटेक के लिए बताया था रूल क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो वीज़ा ले जाएगा। बच्चों के वीज़ा आने लगने जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो अप्लाई कर रहे हैं। फ़ोन उठाओ, अपने एजेंट्स को फ़ोन करो, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो उससे बात करो, अपना प्रोसेस शुरू करो, जितना जल्दी हो सकता है। आइल्स दो, ऑफर लेटर लो, COE लो। यूनिवर्सिटी 4 महीने पहले अब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन खोल देंगी, और 4 महीने पहले हो चुका है, अब जुलाई आने वाला है, लग जाओ काम पे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कमेंट कर लो, क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो, रिप्लाई दे दूंगा। चैनल पे बने रहो, अपडेटेड रखूंगा, और बाकी वीडियोस भी देख ले करो।
व्यूज़ मिल जाते हैं भाई। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और RMIT में जो आ रहा है उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूँ हर कोर्स पे, तो यू कैन राइट डाउन दैट टू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू गाइस, दिस कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैक टू समिट, बाय।